मीन राशि वालों, जीवन आपने बहुत ज़्यादा संघर्षों के साथ बिताया है। अब हमेशा एक साथ समय नहीं रहता है। अब ये बदलाव का समय है। यहाँ देखिए, गुरु का भी साथ मिलेगा। अब आपके आगे का जो जीवन है, यही कह सकते हैं कि नया अध्याय आपका शुरू होने जा रहा है। यहाँ से आपके जीवन में यू टर्न होगी। जी हाँ मित्रों, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आपके कदम चूमेगी। आपके लिए ये बहुत बेहतर बदलाव का समय देखने को मिल रहा है, जहाँ आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जो ये कह सकते हैं कि अब आगे का जो वर्ष 2026 का आखिरी समय तक का, अभी से लेकर जो समय रहेगा, उसमें कई ऐसे कार्य आपके बनेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे समय गुजारे हैं, अब तक ऐसा बुरा दौर आपने देखा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा दौर आपने देखा है। अब जो बदलेगा समय आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। अब आप ये मत सोचें, बिल्कुल ना सोचें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो अच्छा नहीं होगा। रुकावट तो हमेशा जीवन में आते हैं, वो रुकावट शनि देंगे। ऐसी बात नहीं है कि शनि के कारण रुकावट नहीं होगा, रुकावट होगा, परेशानी कहाँ होगी, लेकिन गुरु आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देने जा रहे हैं। गुरु का सार्थक और बेहतर परिणाम ही आपके लिए कह सकते हैं कि नए जीवन की शुरुआत, या ये कह सकते हैं कि नए अध्याय की शुरुआत करेगी। सबसे बड़ी बात मित्रों, आपको हम बता दें, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। आपको यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात कि यदि आपको कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं रखेंगे तो कुंडली चेक नहीं की जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप दोबारा तिबारा मेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आता है तो हम सबका नहीं चेक कर पाते हैं, थोड़ा समय लगता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें, मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोचते सोचते उनका समय कैसे गुजरता है ये नहीं जान पाते हैं। और बड़ी बातें तो ऐसी करते हैं, मतलब सोचते तो इतना ज़्यादा हैं कि बैठे बैठे वो कई तरह के बेहतर प्लान कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं प्लान में से एक दो प्लान भी आप उनका सक्सेस हो जाए मीन राशि का, तो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो करना नहीं, केवल सोचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब यही कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, आपके जो समय है मेहनत कीजिए, कई चीज़ों को रोक दीजिए, अपने जीवन से अलग कर दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। अभी आपको बता दें कि अभी से आपका समय जो शुरू हो रहा है उसमें बहुत अच्छे समय, जैसे कि इस समय प्रॉपर्टी आदि खरीदने का एक बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आपको अपने प्रॉपर्टी के खरीदारी का कह सकते हैं कि जो प्रयास आपको करना है वो कर लीजिए, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी की खरीदारी आप करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि आपने जनवरी से लेकर अब तक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदा होगा, क्योंकि ये योग ही बना रहा है अब तक। ख़ास करके 3 जून तक ऐसे योग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना, ऐसे आपकी सोच उत्पन्न करता रहेगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं या कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट से तो ये अच्छी बात है कि आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। लेकिन इसके आगे आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके जॉब आदि का भी बहुत अच्छा चांस बन रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी अब तक जॉब हाथ नहीं लगा है, मतलब जॉब नहीं प्राप्त हुआ है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो जॉब आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा किस्मत परेशान नहीं करता है। जो लोग मेहनत करते रहते हैं उनके लिए समय अच्छा आता ही है। इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि आपका समय बदलेगा। आप अब जॉब के करीब हैं। यदि आपको फिर से कहते हैं, यदि आपको दिसंबर 2025 के, या ये कह सकते हैं कि जनवरी से ही मानकर चलें, अब तक जॉब नहीं लगा है, तो अब एकदम से प्रयासरत रहें। नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है। आगे का जो भी समय बचा है आपके लिए वर्ष 2026 का, तो बहुत लंबा समय है। नौकरी का बहुत अच्छा चांस है, पक्का चांस है। नौकरी का बहुत बड़े कह सकते हैं कि उम्मीद आपकी पूरी हो जाएगी। आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है, नौकरी का चांस आपका बहुत रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ नौकरी के साथ साथ प्रमोशन का भी बहुत अच्छा चांस रहेगा, जहाँ आपके प्रमोशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके प्रमोशन होने की चांस
अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए देवगुरु बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी काम करेगा। गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहने से नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में पदोन्नति की पूरी संभावना रहने वाली है। इसके साथ साथ जहाँ इस समय आपके दशम भाव के स्वामी, और बड़ी बात यह है कि शनि थोड़े से प्रभावित करेंगे, रुकावट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता आपके उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए आगे जो मंगल की स्थिति बन रही है और गुरु की स्थिति बन रही है। मंगल गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं। खास करके ये समझ लें कि मंगल आपकी किस्मत के स्वामी है। जब ये बेहतर स्थिति में रहते हैं तो आपके भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है, और जब भाग्य साथ देता है, मंगल अच्छा रहता है, तो शनि का प्रभाव थोड़ा निगेटिव प्रभाव जो रहता है, जिसके कारण आप परेशान होते हैं, जिसके कारण आप वो कम हो जाता है। तो यहाँ मंगल आपको साथ दे रहे हैं, तब आप समझिए आपके लिए कितना अच्छा समय रहेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने से ही मंगल जो है वो मीन राशि में यानी आपके राशि में है, और मंगल की जो दृष्टि है वो सीधे आपके सप्तम भाव पर है। अब मंगल जो है वो मई महीने में 11 मई को अपने घर में आ जाएंगे। यहाँ से मंगल आपको और ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो अभी से जो प्रयास आप कर रहे हैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, खास करके नौकरी आदि के प्राप्ति के लिए, जिसमें किस्मत का भी बहुत ज़्यादा, लक का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इस समय लक आपको बहुत साथ देगा, तो आप आगे निकल जाएंगे और आपका किस्मत साथ देगा। तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा नौकरी प्राप्त कर लेंगे, प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा। कच्चे कर्मचारी हैं या कच्चे, मेरा मतलब संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा, और फिर आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन में यू टर्न होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज होगी, कल होगी, कब होगी। जी हाँ मित्रों, अब से, यदि अब तक नहीं हुआ तो अब आगे का जो समय रहेगा उसमें आपको अभी से निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत होगी। निरंतर मेहनत मतलब आप दिन रात एक करके आगे बढ़िए, आपको बहुत बेहतर सफलता प्राप्त होगा। जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके विवाहित जीवन के लिए भी सकारात्मक परिणाम देगा। बुध भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्थिति में आने वाले हैं जल्द ही। अब यहाँ से बुध का भी परिणाम आपको, खास करके मई महीने से ज़्यादा आपका समय अच्छा रहेगा, जहाँ से खूब तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त होगा, और आपके शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय अभी से बन रहा है। शादी के अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि परिवार की बात करें तो परिवार में कुछ आप नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो समय आपका रहने वाला है, पारिवारिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति बन रही है। जो परिवार में बेहतर परिवर्तन और बदलाव आप करने वाले हैं, जिससे परिवार के लोग भी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत होंगे, खुश होंगे, और कुछ नया घर में करेंगे, कुछ बदलाव अपने आप परिवार में कर सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव का समय है और आप इस समय अपने लिए कुछ तो नया करेंगे ही। इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। कुछ लोग जो विद्यार्थी हैं, जो अपने कैरियर को लेकर बहुत परेशान हैं, वो एकदम से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या डॉक्टरी के क्षेत्र में जैसे कि थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, या नर्स बनना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्रों में, कला क्षेत्रों में, डिजाइनिंग के क्षेत्रों में, फोटोग्राफी हो, फिल्मी इंडस्ट्री में, चाहे संगीत हो, चाहे कुछ भी, इतना ही समझ लें आप बहुत कामयाब इस समय हो सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि आपके अंदर इतना ज़्यादा अध्यात्म शुरू होगा, मतलब आपके अंदर अध्यात्म का धीरे धीरे फैलाव होगा, विस्तार होगा, कि आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ, संत महात्माओं से मिलने की इच्छाएं, धार्मिक स्थल पे जाना, बड़े बड़े धर्म कर्म के कार्य करना, आपके अंदर इच्छा जगेगा, और आपको बहुत सुकून भी प्राप्त होगा। यहाँ आपको बता दें कि किसी तरह का कोई भी ऐसे विवाद आपके साथ चल रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी से, चाहे परिवार से, चाहे कोई कानूनी विवाद आपके जीवन में चल रहे हैं, उसमें भी आपके पक्ष में बात बनने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बदलाव का समय है। यहाँ आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल सकता है। आपको बता दें, एक चीज़ याद रखिएगा, जन्म स्थान से दूर आपके लिए पदोन्नति का समय शुरू हो चुका है। जन्म स्थान से दूर जाकर आपके पदोन्नति, मतलब कि कोई पोस्ट पे हैं, कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ प्राप्त होगा। अब आप जन्म स्थान में कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे अपने गाँव, अपने शहर में कुछ रहकर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन जन्म स्थान से दूर नौकरी वगैरह का चांस बहुत ज़्यादा बना रहा है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तरह की बातें जो आपके अंदर
सोच होते हैं वो अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कभी किसी को शेयर ना करें। कोशिश करें यही कि आपके जो सीक्रेट बात है जिसे शेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में शेयर ना करें, क्योंकि आप दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कोई भी आपको हल्का सा प्रेम देता है तो वो खुलकर आप उन्हें बता देते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचें। ये समय आपके लिए इतना अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ने वाले हैं, और आपके प्रेम संबंध को लेकर ये समय अच्छा है, लेकिन आने वाला समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाला समय का मतलब क्या है? मई महीने के बाद आपके प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खास करके जून से तो और ज़्यादा बेहतर समय शुरू हो जाएगा। तो आपका कह सकते हैं कि जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। संतान से जुड़े, संतान प्राप्ति, संतान का साथ मिलना, संतान प्राप्त होना, ये सारे स्थिति आपके अब जो जून के महीने से देखने को मिलने वाला। जो जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हैं, जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या इच्छाएं रखते हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ आपको प्राप्त होगा। वैसी चीज़ों की प्राप्ति यानी मनोकामना पूर्ति का ये समय आपका शुरू होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश होकर ना रहें, चिंता में अपने आप को ना डुबा दें, परेशान खुद को ना करें। जो कर्म है कर्म करते रहें, और जिनके प्रति आपका आस्था है, जैसे देवी देवता हो, माँ दुर्गा हो, माँ भगवती हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, या लड्डू गोपाल हो, या जिनके प्रति भी आपकी आस्था हो, जो इष्ट देव आपके हैं, उन पर पूरी तरह से भरोसा रखिए। आप जो चाहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा, इतना समझ लें। अब इतना ही, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बस इतना ही कोशिश हम करना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव होकर रहें। आपका समय अच्छा चल रहा है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।